नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, इस वक्त टीम की मौजूदगी टांडा रेंज के जंगल में हम मौजूद हैं और वैसे इसको विभागीय भाषा में बोलूँ या ऑफिशियल तौर पे इसे यूकेलिप्टस का जंगल कहा जाता है, लेकिन आम लोग इसे टांडा का जंगल कहते हैं। वहाँ भी मौजूद है और बीते दिन यहाँ से बेहद ही जो गंभीर तस्वीरें हैं सामने आई थी, जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड में इस वक्त वनाग्नि की घटनाएं राज्य के अलग जिलों से सामने आ रही है। ताज़ा मामला अल्मोड़ा के बिनसर से सामने आया था, जहां 4 लोगों की मौके पे दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं 4 लोग अभी भी जिंदगी से और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और ऐसे में कल बीते दिन हल्द्वानी के समीप इस जंगल से भी वनाग्नि का जो मामला है सामने आया। बता दूं, जो आग है वो जिस प्रकार से अभी हवाएं चल रही है, कैमरा पर्सन से कहूँगी हवाओं का जो रुख है वो दिखाती है। इस प्रकार से आजकल जो हीट वेव चलने की जो आशंका है, बार बार मौसम विभाग जता रहा है, बार चेतावनी दी जा रही है और उसी के अनुरूप जो हवाएं हैं अपना रुख बदल रही है। जिस प्रकार से अभी तेज हवाएं चल रही हैं, उसी प्रकार से कल बीते दिन भी इस प्रकार से इस वक्त वही हवाएं चल रही थी। और उसके बाद एक आग जो यहाँ पे लगी, उसने पूरे जंगल को अपने चपेटे में ले लिया। बता दो, हालांकि जो पूरा जंगल है वो इस चपेट में पूर्ण रूप से नहीं आया, लेकिन लगभग जो आधा जंगल है इसकी चपेट में आ गया। जो लपटें थी आग की, इतनी विकराल थी, इतनी भयावह लपटें इस जंगल से आ रही थी कि जो उस वक्त की तरह जो दृश्य था वो बिल्कुल भी भयावह था और जिस प्रकार से साधारण वो दृश्य नहीं था। और आसमान पूरा जो नारंगी आग की लपटों से हुआ था। इस वक्त इस प्रकार से हम यहाँ मौजूद है। बता दूं, आग बीते दिन लग गया। आप सोच रहे होंगे आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं। हमारे मौजूद होने का कारण मूल रूप से यहाँ का जो कल घटना हुई थी उसका कारण जानना था। बता दूं, इसी के चलते हमने यहाँ के जो हल्द्वानी रेंज के जो लोग हैं, वनकर्मी हैं, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तो ओर से साफ तौर पे कहा गया कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है, वो आपको टांडा रेंज के जो वनकर्मी हैं या वन विभाग के लोग हैं वो आपको देंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमको जानकारी है, कल जब इस जंगल में आग लगी, यूकेलिप्टस के जंगल में जब आग लगी, तो इस जंगल की आग को बुझाने के लिए टांडा रेंज के विभाग समेत हल्द्वानी रेंज और भाखड़ा रेंज के जो अधिकारी थे, कर्मी थे, वो भी मौजूद थे। लेकिन इस प्रकार से जवाब हमें इसका मिला है कि उनको जानकारी नहीं है, टांडा रेंज के लोगों को जानकारी है। ये थोड़ा असंतोषजनक था, लेकिन साफ तौर पर जो जानकारी उनकी ओर से नहीं दी गई, बल्कि जो कर्मी है उनकी ओर से साफ तौर पर कह दिया गया कि हम यहाँ मौके पर मौजूद ही नहीं थे। हालांकि क्या पता वो सही भी कह रहे होंगे, कोई और वनकर्मी था, लेकिन जो जानकारी जिस बात की जो पड़ताल करने, पुष्टि करने हम यहाँ पहुँचे थे कि आखिर आग क्यों लगी, उस प्रकार उसकी जो पुष्टि तो नहीं हुई। लेकिन जो तस्वीरें हैं कल की वो आपको देखने को मिलेगी, जो उसका निशान है, इस प्रकार से घटना हुई, भीषण आग यहाँ लगी, इसके जो निशान आपको यहाँ पे प्रत्येक पेड़ में नजर आ जाएंगे। बता दूं कि पूरी जो जंगल है, लगभग आधा जंगल इसमें जल चुका था और लेकिन मुश्किल वन विभाग ने जो इसमें काबू पाया। यदि मैं समय की बात करूं तो शाम तकरीबन 4 बजे का वो समय रहा होगा जब इस जंगल में आग लगी। वो फैलते फैलते इतनी विकराल हो गई कि वन विभाग को 4 घंटे, वो भी कड़ी मशक्कत के बाद, इस आग पर काबू पाया गया। और बता दूं, जो इस जंगल की आग को बुझाने के इस प्रकार से 3 रेंज के जो विभाग के जो कर्मी थे, अधिकारी थे, वो डटे थे। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची। और इससे पहले जब तक अग्निशमन विभाग जहाँ पे मौजूद नहीं था, दमकल विभाग की जो गाड़ी यहाँ पे नहीं आई थी, तब तक जो वनकर्मी थे बिना संसाधन के जो आग बुझाने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उसमें वो नाकामयाब साबित हुई। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड आई, उनकी मदद से यहाँ पे आग बुझाई गई। और कुछ नुकसान, अभी फिलहाल क्या नुकसान हुआ है, कितना पूरे जो रेंज का नुकसान हुआ है, यूकेलिप्टस जंगल का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। और क्या जिस प्रकार से भाखड़ा जो रेंज है वो भी इसके समीप पड़ता है, टांडा रेंज इसके समीप पड़ता है, क्या कुछ पूरा जो नुकसान है उसका भी आकलन किया जाना है। जो डीएफओ उनकी ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि इनका जो आकलन है वो किया जाना है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की जो स्पष्ट रूप से जानकारी हमको नहीं मिल पाई। हमने हल्द्वानी रेंज के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उनसे ज़रूर पूछा, लेकिन उनकी ओर से साफ तौर पे कह दिया गया कि हम यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाना
उचित समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड से सामने आ रही है, अल्मोड़ा के बिनसर से ऐसा मामला सामने आया तो जिसे कोई भी भुला नहीं सकता। बता दूं कि 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, 4 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी की अपनी जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। और ऐसे में जिस प्रकार से कल हल्द्वानी के समीप से ऐसी घटना सामने आई, और बता दूं ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, काफ़ी बड़ी ये घटना थी, वनाग्नि से संबंधित काफ़ी बड़ी घटना थी। इस प्रकार से सरकार बार बार जो जागरूकता के लिए कई प्रकार के जो हथकंडे हैं वो अपना रही है, कई तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि इस प्रकार से वनों पे आग ना लगाए, वन राष्ट्रीय संपत्ति है। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की ओर से आग लगाई गई या नहीं लगाई गई, क्योंकि वो भी पूरा जाँच का विषय है, उसी को जानने हम यहाँ आए थे। लेकिन फिलहाल तो पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक ये भी रहता है कि कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि वन विभाग खुद भी आग लगाता है मानसून से पहले। जो जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे कि जंगल में इस प्रकार से जो पत्तियां हैं वो पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इनको उपजाऊ बनाने के लिए जंगल की वो हल्की सी आग लगाई जाती है। लेकिन वनकर्मी हमें मौजूद होते हैं, ऐसे भी जो लोग हैं भ्रांतियों भरी बात करते हैं, तो उसकी पुष्टि भी हमने हल्द्वानी रेंज के अधिकारियों से की। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसा किया जाता है, लेकिन फरवरी के बाद ऐसा किया जाता है और अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि इस वक्त जून की जो गर्मी में हवाएं बहुत तेज चलती है, आग फैलने की संभावनाएं बहुत होती है। लेकिन अभी ऐसा वन विभाग की ओर से बिल्कुल कतई नहीं किया जाता है। फरवरी के बाद जरूर कुछ समय के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल जो भी वनाग्नि की घटनाएं हैं उस विभाग का कोई जो हाथ नहीं है, क्योंकि लोग साफ तौर पर ये कहते हैं, बहुत लोगों से हमने सुना है कि इस प्रकार से वन विभाग खुद लगाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा करते हैं, लेकिन फरवरी के बाद करते हैं। लेकिन लास्ट में फिर से यही कहूँगी, इस प्रकार से उत्तराखंड बेहद ही सुंदर राज्य है, काफ़ी सारे पर्वत, पहाड़, नदियाँ यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत हमारा राज्य है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं बेहद ही शर्मसार करने वाली है, और जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं उसमें थोड़ी सी जागरूकता रखनी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राज्य हमारा है, इसकी सुरक्षा हमारे हाथ में है, और यदि हम इसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा। इतना खूबसूरत राज्य है, पर्यटक दूर दूर से यहाँ यही सभी जो खूबसूरती देखने यहाँ आते हैं। टांडा जंगल बेहद जो खूबसूरत माना जाता है, यहाँ की सड़कें बेहद खूबसूरत है, लेकिन इस प्रकार से कल यहाँ से घटना सामने आई वो थोड़ी सी निराशाजनक थी। हालांकि इसमें जो अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन अभी किसी प्रकार की जानकारी वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि जाँच है इसकी की जा रही है, सभी जाँच का विषय है, इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।